अतीक अहमद के बेटे असद का झांसी हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर पे बहुत सारे सवाल उठने लग गए। अखिलेश यादव ने इसको फेक एनकाउंटर करार दे दिया, तो ओवैसी ने इसको मजहबी रंग दे दिया। उनका यह कहना है कि मजहब देखकर ही एनकाउंटर हुआ है। ओवैसी साहब, दुनिया चांद पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंचने वाली है, हा? हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आप मजहब में ही घुसे पड़े हैं। आपकी हर बात केवल आपके मजहब से शुरू होकर और आपके मजहब पर आकर ख़त्म हो जाती है। ये क्या सियासती खेल है आपका? अरे यार, कम से कम आप अपने मजहब के लोगों की भलाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी रोजगार के लिए बातें कीजिए। ये क्या कि जब कोई भी ऐसा अपराधी मारा जाता है जो इत्तेफाक से आपके मजहब का होता है, तो आप उसकी तरफदारी करने लग जाते हैं। कभी आप ऐसी कोई सभा कीजिए, कोई ऐसा मजमा लगाइए जहां आप केवल अपने ही मजहब के बच्चों को कम से कम ये बताइए कि बेटा पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनना कितना ज़रूरी है। जब कोई अपराधी मारा जाता है, आप उसमें मजहबी रंग ढूंढने लगते हैं। आपने ये कहा कि नासिर और जुनैद के हत्यारों का कब एनकाउंटर होगा। क्या आपने अपने भाषण में यह बताया कि नासिर और जुनैद ये कहां के रहने वाले थे? भरतपुर, राजस्थान। यह जिम्मेदारी किसकी बनती है? राजस्थान गवर्नमेंट की। राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। बस यही आपकी मजबूरी है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है। और हत्या के आरोपी कौन है? हरियाणा के 2 लड़के। वहां भी योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं है, तो आपने योगी आदित्यनाथ पर कैसे सवाल उठा दिया? यूपी पुलिस पर कैसे सवाल उठा दिया? एसटीएफ पर कैसे सवाल उठा दिया? आपको मांग करना चाहिए राजस्थान सरकार से, आपको यह सवाल पूछना चाहिए राहुल गांधी से, कांग्रेस की सरकार से, कि भाई जैसे योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में भय मुक्त समाज बना रहे हैं, हर तरीके के, हर मजहब के गुंडों को, हर धर्म के गुंडों माफियाओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, आपके प्रदेश में ऐसा कब होगा? कब नासिर और जुनैद के उन हत्यारों को सजा मिलेगी? वैसे नासिर और जुनैद के जो 2 आरोपी थे मारने के, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको सजा मिलेगी। चूंकि वो गिरफ्तार किए गए हैं इसलिए उनको कोर्ट से सजा मिलेगी। अगर वो गिरफ्तार ना कर लिए जाते तो शायद उनका भी एनकाउंटर हो जाता। जैसा कि अभी बिजनौर में आदित्य राणा नाम के एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ, वो तो आपके मजहब का नहीं था, वो तो योगी आदित्यनाथ के मजहब का था, उनका जात वाला भी था राणा, फिर भी वो बदमाश था, उसका एनकाउंटर हुआ और 2.5 लाख का इनामी बदमाश था, छोटा मोटा बदमाश नहीं था। तो हर एनकाउंटर के पीछे मजहबी रंग ढूंढना ये बंद कीजिए। अपने मजहब के लोगों के लिए ही कम से कम आप ये काम कीजिए कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, समाज के लिए वो कुछ बेहतर कर सकें। और आपको पता है, आपके ऐसे भाषणों की वजह से जो पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग है वो आपसे दूर हो जाता है। आपको असद अहमद के साथ मारे गए गुलाम मोहम्मद के भाई और उसकी मां का बयान जरूर सुनना चाहिए। उसकी मां ने अपने बेटे की लाश को लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो व्यक्ति जो किसी की हत्या में शामिल है वो मेरा हम मजहब नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है और मैं उसकी लाश को अपने पास आने नहीं दूंगी, मैं उसको अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं जाऊंगी। गुलाम मोहम्मद के भाई राहिल ने कहा कि मैं कतई नहीं चाहता कि देश दुनिया मुझे गुलाम मोहम्मद के भाई के रूप में जाने जो कि एक शूटर था। मेरी अपनी स्वतंत्र जिंदगी होनी चाहिए और उस जिंदगी में हम लोग बहुत खुश हैं, हम शांत लोग हैं, हमारा परिवार बहुत शांत रहा है हमेशा से, समाज के लिए फायदेमंद रहा है, उसके बाबा पार्षद रहे हैं, तो हम
जिस शांति के रास्ते से चल रहे थे, गुलाम मोहम्मद का रास्ता उससे अलग था, इसलिए हम उसकी लाश को क्लेम करने नहीं जाएंगे, हम उसको देखने भी नहीं जाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, उस बयान को आप ध्यान से सुनिएगा। राहिल जो कि आपके मजहब का है, लेकिन उसने उदाहरण दिया बाली और सुग्रीव का, विभीषण और रावण का। उसने कहा, जब पत्रकार ने उससे पूछा कि आप उसके भाई हैं, आपको क्लेम करना चाहिए, उसने कहा कि बाली और सुग्रीव भी तो भाई भाई थे, लेकिन सुग्रीव ने सच का साथ दिया, भगवान राम का साथ दिया, बाली का साथ नहीं दिया। विभीषण और रावण भी भाई भाई थे, लेकिन विभीषण ने सारे अपमान सहे, मगर उसने रावण की गलतियों पर रावण का साथ नहीं दिया, उसने भगवान राम का साथ दिया। तो मेरे सामने ये दो बहुत बड़े उदाहरण हैं, इसलिए मैं गुलाम मोहम्मद और अतीक अहमद का साथ नहीं दूंगा। मैं अपने धर्म पर रहूंगा और मैं उससे दूरी बना के रखूंगा। उसको पुलिस ने मारा, बहुत अच्छा किया। उसकी मां ने ये कहा कि पुलिस ने जो किया वो एकदम सही किया, अगर वो किसी की कत्ल में शामिल था तो उसको यही सजा मिलनी चाहिए थी। आपको उनके बयानों से सीखना चाहिए, अपने समाज में, अपने मजहब में उसके इस बयान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। वो लड़के जो जराइम की दुनिया में आना चाह रहे हैं, जो इस अपराध की दुनिया में शामिल होना चाह रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि अंतिम समय में तुम्हारा हश्र ये होगा, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन भी तुम्हारी लाश को क्लेम करने नहीं जाएंगे। इसलिए तुम पढ़ो लिखो, समाज के लिए उपयोगी बनो। तो ओवैसी साहब, हर घटना को मजहबी रंग देना बंद कीजिए। माना कि आप सियासतदान हैं, सियासत करना आपकी मजबूरी है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी जो नौजवानों को गर्त में ढकेल दे, अपराध की दुनिया में ढकेल दे, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दे। ये एक राजनेता का काम नहीं है। राजनेता का काम एक अच्छा, स्वस्थ, सभ्य समाज बनाना है। उसके लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इसको शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।